वेलकम टू फोर्थ चैप्टर ऑफ आवर फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम बाय जे कृष्णमूर्ति। ये वाली बुक हम पढ़ रहे हैं फिलहाल की है। एंड इसका जो फोर्थ फिफ्थ चैप्टर है उस पे हम आ चुके हैं। एंड इसका नाम है एक्शन एंड आइडिया, यदि आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, तो आज हम एक्शन और आइडिया के ऊपर बात कर रहे होंगे। एंड जितना मैंने पढ़ा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल जो 4 चैप्टर है वो मेरे राजा शाह वाले चैनल पर डला हुआ है। एंड फर्दर ऑन जितनी भी वीडियोस होंगी बुक रीडिंग रिलेटेड, वो इसी चैनल पे आप देख रहे होगे। और हम थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप विदिन जा रहे होंगे। तो जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक्शन और आइडिया को समझना ज़रूरी है। एंड आप अभी देखना, इसमें हम बहुत ज़्यादा डीपली अंदर जाने वाले हैं। तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या है? लाइफ क्या है? क्या ये एक सीरीज़ ऑफ एक्शन नहीं है? आप आप लाइफ किसे कहते हो? लाइफ का मतलब हुआ कि कोई एक्शन हो रहा है। यदि एक्शन ही नहीं है, तो वो लाइफ नहीं है। आपके सामने चेयर पड़ा है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से। उसको आप क्या कहते हो? नॉन लिविंग। अरे वो जिंदा नहीं है, लाइफ नहीं है उसमें, है ना? लेकिन आप हिल रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, बट ये तो कोई बाहर की चीज़ है। और भी एक्शन होते हैं जो हम अपनी माइंड के लेवल पर लेते हैं, और वो माइंड के लेवल पर जो भी आप एक्शन ले रहे हो, वो सारे एक्शन ही रिजल्ट देते हैं आपके मिजरीज को, आपके फ्रस्ट्रेशन को। आप दुखी होते हो, आप गुस्सा होते हो, जो भी चीज़ें आप हो रहे हो, वो क्यों हो रहे हो? बिकॉज ऑफ एक्शन। नाउ एक्शन आप क्यों लेते हो? सोचो सोचो, आप एक्शन क्यों लेते हो? आप जब कुछ सोचते हो तो एक्शन लेते हो ना। आपने सोचा, अच्छा मैं ना ये पानी पी लेता हूँ, तो आपका हाथ उठेगा, गिलास पकड़ेगा, आपके मुंह तक लाएगा और पिएगा। एक्शन लेने से पहले आपने क्या किया? सोचा कि पानी पी लेता हूँ। तो एक्शन से पहले क्या आता है? थिंकिंग। सोचा आपने, थॉट, विचार आया। और ये विचार आया, मतलब विचार आया क्या? विचार, थॉट अपने आप में कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि एक्शन का मतलब होता है कोई काम करना। आप सोच रहे हो तो कोई काम ही तो कर रहे हो ना आप, है ना? थिंकिंग, आप जब ने आपने सोचा तब आपके थॉट आया। थिंकिंग और थॉट अलग है। थिंकिंग है सोचने का प्रोसेस, और लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है? थॉट। तो आपने सोचा तो विचार आया, है ना? तो एक्शन से भी पहले क्या है? थॉट है। इसका मतलब आपके लाइफ में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सब क्यों क्रिएट हो रही हैं? बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग। आपके थॉट्स की वजह से सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है। आप गुस्सा हो जाते हो, क्यों होते हो? क्योंकि आपने सोच लिया था, आपके माइंड में एक थॉट आ गया था। आपके माइंड में क्या थॉट आ गया था? अच्छा ये काम तो इस तरीके से होगा। यदि उस तरीके से काम नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है। तो बेसिकली आपका थॉट जो है वो एक्शन बाद में ले रहा है। तो थॉट की वजह से आप बहुत सारा एक्शन लेते हो, और थॉट इटसेल्फ इज एन एक्शन। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और इसी को जे कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, तो आप उसे एक्शन कहते हो। मैंने अपना हाथ उठाया, गिलास पकड़ा, एक एक्सपीरियंस मिला मेरे को, है ना? एक एक्सपीरियंस मिला मेरे को, और ये जो एक्सपीरियंस है मैंने जमा कर लिया। मेरे कॉन्शियसनेस ने ये एक्सपीरियंस जमा कर लिया। अच्छा मैंने उठ के पानी पिया था, तो ये एक एक्सपीरियंस आ गया मेरे पास। अब ये एक्सपीरियंस क्या हो गया? मैंने रिकॉर्ड कर लिया। किसने? मेरे माइंड ने। मेरा माइंड रिकॉर्डिंग कर रहा है। और एक कैमरा से जब आप शूट करते हो तो उसको एक्शन ही बोलते हैं ना। आप एक एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो। ऐसे ही आपका माइंड भी तो काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है। क्या एक्शन लिया? रिकॉर्ड कर लिया जी उसने। आपने पानी पिया, उसने रिकॉर्डिंग कर ली। अब आपके माइंड में रिकॉर्डिंग आ चुका है। अब वो जो रिकॉर्डिंग है, उसको उसने नाम भी दे दिया। अच्छा इस रिकॉर्डिंग को मैं कहूँगा पानी पीना। तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और उसका नाम दे रहे हो, नेमिंग कर रहे हो। नेमिंग करने को टर्मिंग भी कहते हैं। टर्म देना, नाम देना। नाम दे रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सोच रहे हो। ये सब क्या है? क्या ये एक्शन नहीं है? हाँ ये एक्शन है। तो आपकी लाइफ क्या है?
क्या एक सीरीज ऑफ एक्शन नहीं है? आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन नहीं करते रहते? क्या आप हमेशा ही कुछ कुछ रिकॉर्ड नहीं करते रहते? बाय द वे, रिकॉर्ड करने को, किसी भी चीज के नाम देने को, रिकॉर्डिंग करके नाम देने को क्या कहते हैं? मेमोरी। क्योंकि आप जो भी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो उसको बाद में जाके क्या कहोगे? मेमोरी कहोगे ना। तो मेमोरीज बनाना क्या एक एक्शन नहीं है? हाँ है, जो कि आपके माइंड के लेवल पर हो रहा है। तो आप देख रहे हो आपकी लाइफ क्या है? एक सीरीज ऑफ एक्शन है। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग ये आगे जाने वाला है। आगे जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक्शन ना एक्टर बनाता है। मतलब आप कोई भी एक्शन लेते हो तो एक्टर बनता है। आपने कोई एक्शन लिया तब एक्टर एग्जिस्टेंस में आया। जब तक आपने एक्शन नहीं लिया था तब तक एक्टर था ही नहीं। यहाँ एक्टर कौन है? एक्टर आप हो। तो आपने जब एक्शन लिया तो आप एग्जिस्टेंस में आए। यदि एक्शन नहीं होगा तो क्या एक्टर होगा? सोचो। और एक्टर कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब भी एक रिजल्ट चाहिए होता है। जब भी आप सोचते हो, आप सोचते हो, थिंकिंग करते हो एक रिजल्ट का, कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे अमीर बनना है। आपने क्या सोचा? एक थॉट आया कि मुझे अमीर बनना है। अमीर बनना मेरा एक एंड रिजल्ट है, एंड पॉइंट है, मेरा उद्देश्य है, मेरी मंजिल है अमीर बनना। ये एक थॉट आया। अब देखो ये थॉट जो है, कैसा थॉट है? एंड पॉइंट वाला थॉट है, एंड रिजल्ट वाला थॉट है कि मेरे को एक रिजल्ट चाहिए। क्या रिजल्ट चाहिए मेरे को? मेरे को अमीर बनना है। तो अब मेरे को अमीर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा ना। पहले मैंने सोचा कि मेरे को अमीर बनना है, अब मैं एक्शन लूंगा। अच्छा, मेरे को अमीर बनना है तो मैं पढ़ाऊंगा लोगों को, मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं गार्ड की नौकरी करूंगा। बहुत सारे एक्शन लेते हो आप। अब आपने सोच लिया मेरे को अमीर बनना है, तो आप क्या लोगे? बहुत तरह के एक्शन लोगे, सीरीज ऑफ एक्शन लोगे। आप बोलोगे अच्छा मेरे को यदि पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो मैं क्या करूँगा? क्या एक्शन लूँगा? सीवी बनाऊँगा मैं, सीवी बनाना एक एक्शन हुआ, रिज़्यूमे बनाना। किसी कंपनी जाऊँगा चल के पैदल, पैदल चलना एक एक्शन है। अब देख रहे हो कितने सारे एक्शन है। आपकी लाइफ ही एक्शन है भाई, एक्शन नहीं है तो लाइफ नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आगे समझो। जैसे-जैसे आप कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास एक रिज़ल्ट नहीं होता, एंड पॉइंट नहीं होता, आप एक एंड पॉइंट नहीं सोचते, मेरे को तो अमीर बनना है, मेरे को तो टॉपर बनना है, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को फुल मार्क्स लाने हैं, मेरे को फलाने रेस्टोरेंट में जाना है। ये सब क्या है? ये एंड रिजल्ट्स हैं। तो ये जब तक एंड रिजल्ट्स नहीं होंगे, और ये कब आते हैं एंड रिजल्ट? जब आप सोचते हो, थॉट, थिंकिंग करते हो। विदाउट थिंकिंग देयर इज नो एक्शन। और जब भी आपकी वो थिंकिंग एक रिजल्ट से जुड़ जाती है तो एक्टर जिंदा हो जाता है। समझ गए? और वो एक्टर आप होते हो। जब तक यहाँ पर एक रिजल्ट नहीं होगा, एक्टर जिंदा नहीं होगा, एक्टर होगा ही नहीं, आप हो ही नहीं जब तक आप कुछ बनना ना चाहो, जब तक देर इज नो बिकमिंग, देर इज नो एक्टर। बिकमिंग का मतलब होता है कुछ भी एंड रिजल्ट, कि हाँ ये करना। तो इसमें आप देखो 3 स्टेट बन रहे हैं। क्या स्टेट बन रहे हैं? कि एक एक्टर आया, उसने एक्शन लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसको एक एंड रिजल्ट चाहिए। तो ये 3 स्टेट बन गए। और जब ये 3 स्टेट साथ में मिलते हैं तो उसको एक्सपीरियंस कहा जाता है एक साथ। इन तीनों को आप क्या कहते हो एक साथ? कि हाँ, मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला जी। एक्सपीरियंस कैसे मिला? सबसे पहले आपने सोचा अच्छा ठीक है, मेरे को एक एंड रिजल्ट चाहिए। पहला एंड रिजल्ट होता है, पहले एंड रिजल्ट सोचना पड़ता है। अच्छा मैं गरीब हूँ यार, मेरे को अमीर बनना है। मैं मेरे को एक पोएम लिखनी है, पोएम वाली बुक लिखनी है। मेरे को ड्राइंग पेंट करना है। ये सब क्या है? एंड रिजल्ट है। जैसे हमने सोचा कि मेरे को ना ड्राइंग पेंट करना है, तो आप क्या करोगे? अब एक्शन लोगे। दूसरा स्टेट, पहला स्टेट था रिजल्ट, दूसरा स्टेट है एक्शन। अच्छा आपने कहा अच्छा ठीक है, मेरे को पहला था, मैं आपको रिजल्ट क्या चाहिए? मेरे को पेंट करना है ड्राइंग। आपने क्या किया? एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? कलर निकाले, स्केचबुक खरीदा, उसमें ड्राइंग बनाई, ये सब एक्शन है। और जैसे ही आप एक्शन करने लगते हो तो एक्टर का जन्म हो जाता है, क्योंकि ये एक्शन कौन कर रहा है? एक्टर कर रहा है। जब तक एक्शन नहीं है तब तक एक्टर है नहीं है। एक्शन होगा तो एक्टर होगा। तो ये उल्टे चलते हैं। पहले रिजल्ट सोचा जाता है, फिर एक्शन लिया जाता है, तब एक्टर का जन्म होता है। विदाउट एक्शन देयर इज नो एक्टर।
विदाउट एक्टर देयर इज नो एक्शन एज वेल, बट ऑब्वियस ये बात है, आप तो जिंदा हो ना, तभी तो आपने एक एंड रिजल्ट सोचा और फिर एक्शन ले रहे हो। तो आप एक्टर जो है, यानी कि आप लास्ट में आते हो। और ये जो तीनों चीजें हैं मिलाकर, इसको आप एक एक्सपीरियंस क्या देते हो। अच्छा ठीक है, मैंने ना एक्सपीरियंस किया, और इस एक्सपीरियंस को आपका माइंड रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसको आप क्या कहते हो, मेमोरी। और हम पूरे लाइफ यही करते रहते हैं, हमेशा एक रिजल्ट एंड पॉइंट सोचते हैं और उसके प्रति उसके लिए काम करते रहते हैं। यानी देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ बिकमिंग कि हाँ ये करना। अच्छा, मैं गरीब हूँ, मेरे को अमीर बनना है। मैं गंदा बदसूरत दिखता हूँ, मेरे को ब्यूटीफुल हैंडसम बनना है। क्या है ये एंड रिजल्ट है। और जब आप एंड रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो, एक रिजल्ट के बारे में सोचते हो, तो वहाँ पे शुरू हो जाता है स्ट्राइप, संघर्ष। संघर्ष शुरू हो जाता है। और जहाँ संघर्ष शुरू होता है, वहाँ से मिजरीज शुरू होती है, दुख शुरू हो जाते हैं आपके जीवन के। मतलब आप देख रहे हो आपके दुखों का कारण कौन है? आपके खुद के थॉट्स। आपका थॉट ही आपको दुख दे रहा है। आप गरीब हो, मतलब देयर इज सेंस ऑफ बिकमिंग, मतलब थॉट के बाद बिकमिंग कि कुछ बनना है जी, गरीब से अमीर बनना है। अब अमीर बनना एक थॉट आया आपके माइंड में, आपका ही थॉट आपको अब संघर्ष देगा। कैसे? क्योंकि अमीर बनोगे तो अमीर बनना तो आसान है नहीं, पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब जब वो पापड़ बेल रहे होगे तो बहुत सारे संघर्ष आएगा, दुख झेलोगे, रोओगे, ठोकर खाओगे। यही तो लाइफ है। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि एक्शन ही लाइफ है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यदि आप लाइफ को इस तरीके से जियोगे, तो क्या आप एक खुशी से भरा लाइफ जी पाओगे? गुड क्वेश्चन। तो अच्छा, यदि हमें जीना है, खुशी से जीना है, तो इसका मतलब हमें बिकमिंग और एंड रिजल्ट्स की चाहत को खत्म करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। बट कैसे खत्म करें? क्योंकि यदि हम कुछ सोचेंगे नहीं कि हमें एक रिजल्ट चाहिए, जैसे मैं गरीब हूँ, मेरे को अमीर बनना है, मेरे को एक पेंटिंग बनाना है, मतलब मैं जिंदा हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूंगा ना भाई। हाँ, आप कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन जब आप वो चीज़ें करोगे, तो सफ़रिंग मिलेगा, पेन मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा क्या सोचते हो? बिकमिंग के बारे में सोचते हो कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ बनना है। जब तक आप बिकमिंग के बारे में सोचोगे, तब तक पेन रहेगा, सफ़रिंग रहेगी, दुःख रहेगा। तो सर कैसे जिएँ? मतलब लाइफ़ को अच्छे से कैसे जिएँ? क्या होना चाहिए कि लाइफ़ अच्छे से जी पाएँगे हम? देखो, एक्शन तो ज़रूरी है, मतलब एक्शन ज़रूरी है। आपको बिकमिंग हटाना पड़ेगा। कुछ बनने की, कुछ पाने की इच्छा हटानी पड़ेगी। लेकिन सर रिजल्ट्स के बिना, जैसे बिना एंड रिजल्ट्स के बिना तो थॉट होता ही नहीं है। किसने कहा ऐसा नहीं होता? देखा जाए तो हाँ, ऐसा ही होता है। बिना एंड रिजल्ट के थॉट नहीं होता, और बिना थॉट के एक्शन नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा तरीका है बिना थॉट के एक्शन हो? हाँ, तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक तरीका देता हूँ। आप गुस्सा होते हो, तो जब आप गुस्सा होते हो, तो उस समय आप सोचते हो कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं सोचते। उस समय हम सिर्फ़ गुस्सा कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब आप एक्सपीरियंसिंग वाले स्टेज पे होते हो। आप उस समय सिर्फ़ एक्सपीरियंसिंग कर रहे हो। आपको गुस्सा आया, आप पहले सोचते नहीं हो कि हाँ, मेरे पास थॉट आया गुस्सा आने का, तब मैं गुस्सा करूँगा, तब मैं एक्शन लूँगा। नहीं, गुस्सा तुरंत आ जाता है, स्पॉन्टेनियस। मतलब आप एक एक्शन ले रहे हो बिना किसी थॉट के, और उस थॉट में कोई एंड रिजल्ट भी नहीं है। आप सिर्फ़ गुस्सा कर रहे हो, आप एक्सपीरियंसिंग कर रहे हो। उस समय एक्सपीरियंसिंग है। जब आप गुस्सा कर रहे हो, वो जो एक्शन लिया आपने वो एक्सपीरियंसिंग कहलाएगा। और जब गुस्सा खत्म, तो क्या बच जाएगा? तब बच जाएगा एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस। क्योंकि जब गुस्सा खत्म हो गया तो आपने एक एक्सपीरियंस हासिल कर लिया। एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, याद करो? आपका माइंड रिकॉर्ड कर रहा है आपकी सारी एक्शंस को, और बाद में वही एक्शंस एक्सपीरियंस कहलाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी वो स्टोर रहता है आपके माइंड में। तो आपके पास क्या बच गया? एक्सपीरियंस बच गया और एक्सपीरियंसर बच गया। जब आप गुस्सा कर रहे थे तब एक्सपीरियंसर नहीं था, तब एक्सपीरियंस नहीं था, तब सिर्फ एक्सपीरियंसिंग था। आप कुछ महसूस कर रहे थे, आपको सेंसेशन हो रहा था, अच्छा मैं गुस्सा कर रहा हूँ। तब
तब आप नहीं थे, एक्सपीरियंसर नहीं था, लेकिन जब एक्सपीरियंसिंग खत्म हो गया, गुस्सा करना खत्म हो गया, तो बच गया जी एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस करने वाला एक्सपीरियंसर। ये 2 चीज़ें बच जाती है। तो देखा आपने? तो बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो बिना थॉट के होते हैं, और जब आप बिना थॉट के एक्शन लेते हो ना, तो ज़िंदगी सॉर्टेड रहती है। अच्छा, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसका पार्ट 2 लाएँगे इस चैप्टर का, उसमें ही कंप्लीट करते हैं। ओके? आई होप आपको कुछ चीज़ें आज समझ आई होंगी एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो या, मेक श्योर टू वॉच दैट एज़ वेल एंड तब तक के लिए थैंक यू।